नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल सनी का अड्डा। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य से जुड़ा हुआ विषय महत्वपूर्ण कथन। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। आप सभी हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो सबसे पहले साहित्यकार हैं महादेवी वर्मा जी। इन्होंने कहा है, सत्य अपनी एकता में असीम रहता है तो सौंदर्य अपनी अनेकता में अनंत। इसी प्रकार महादेवी वर्मा जी ने एक और बात कही है, भावना, ज्ञान, कर्म जब एक सम पर मिलते हैं तभी युग प्रवर्तक साहित्यकार प्राप्त होता है। अगले साहित्यकार हैं जयशंकर प्रसाद। इन्होंने कहा है, यथार्थवाद में स्वभावतः दुख की प्रधानता और वेदना की अनुभूति अवश्य है। अगले साहित्यकार भी जयशंकर प्रसाद जी हैं। इन्होंने एक बात और कही है, यथार्थवाद की विशेषताओं में प्रधान लघुता की ओर साहित्यिक दृष्टिपात। जयशंकर प्रसाद जी की एक और बात है, उन्होंने कहा है, काव्य आत्मा की संकल्पना अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं, तथा कवि की अनुभूति को हम उसके परिणाम में अभिव्यक्त देखते हैं। साहित्यकार जयशंकर प्रसाद जी ने कहा है, आदर्शवाद जहाँ आकाश है उच्चता वहीं यथार्थवाद का विषय पथरीली धरती है, लघुता है। अगले साहित्यकार प्रेमचंद जी। इन्होंने कहा था, यथार्थवाद हमारी दुर्बलताओं, विषमताओं तथा क्रूरताओं का नग्न चित्रण होता है। अगले साहित्यकार गुलाब राय। इन्होंने कहा था, अच्छा कलाकार अपने युग का मुख और मस्तिष्क होता है। प्यारे साथियों, यूजीसी नेट परीक्षा में यहाँ से 1 से 2 प्रश्न बन जाते हैं, तो हमें ये सभी महत्वपूर्ण पंक्तियों को याद रखना है, किसने क्या कहा था। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है, अक्सर हम यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगले साहित्यकार हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने कहा था, जगत अव्यक्त की अभिव्यक्ति है, काव्य उस अभिव्यक्ति की अभिव्यक्ति है। साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने एक और बात कही थी, अनूठी से अनूठी उक्ति तभी काव्य हो सकती है जबकि उसका संबंध कुछ दूर का सही हृदय के किसी भाव या वृत्ति से होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने एक और बात कही थी, प्राचीन और नवीन का सुंदर सामंजस्य भारतेंदु की कला का विशेष मधुरय है। शुक्ल जी ने एक बात और कही थी, केशव को कभी हृदय नहीं मिला था, उसमें वह सहृदयता और भावुकता ना थी जो एक कवि में होनी चाहिए। शुक्ल जी ने कहा है, पद्माकर की मधुर कल्पना ऐसा स्वाभाविक और हाव भावपूर्ण मूर्ति विधान करती है कि पाठक मनो प्रत्यक्ष अनुभूति में मग्न हो जाता है। शुक्ल जी ने कहा था, संगीत को काव्य के और काव्य को संगीत के अधिक निकट लाने का सबसे अधिक प्रयास निराला जी ने किया है। अगले साहित्यकार सुमित्रा नंदन पंत। इन्होंने कहा था, कविता की भाषा चित्रात्मक होनी चाहिए, भाषा में शब्द और अर्थ का अभिन्न संबंध होता है तथा भावों की अभिव्यक्ति और भाषा
सौष्ठव मुक्त छंद में अधिक सुगमता से व्यक्त किया जा सकता है। अगले साहित्यकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। इन्होंने कहा था, कविता की भाषा में मनोरंजन तो होता है परंतु वह जीवन संग्राम के काम नहीं आती। प्यारे साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अब तक आपने अपने यूट्यूब चैनल सनी का अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, और साथ ही साथ अपने प्यारे दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दीजिए। चलिए वीडियो पर पुनः लौटते हैं। अगले साहित्यकार निराला जी हैं। इन्होंने कहा था, साहित्य का उद्देश्य सार्वदेशिक और सार्वकालिक होना चाहिए। हमें अपने साहित्य का उद्देश्य सार्वभौमिक करना है, संकीर्ण एकदेशीय नहीं। अगले साहित्यकार हैं मुक्तिबोध। इन्होंने कहा था, माफ कीजिएगा, अगला प्रकरण भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का ही है। उन्होंने कहा था, मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। मनुष्यों की मुक्ति कर्मों के बंधन से छुटकारा पाना है और कविता की मुक्ति छंदों के शासन से अलग हो जाना है। ये पंक्ति निराला जी की है। अगले साहित्यकार हैं मुक्तिबोध। इन्होंने कहा था, राजनीति और साहित्य मात्र अभिव्यक्ति में भिन्न है, उनका मूल और आज का यथार्थ, उसके लक्ष्य, उसके अभिप्रेत, उसके संघर्ष। अगले साहित्यकार हैं श्रीकांत वर्मा जी। इन्होंने कहा था, किसी और कवि की कविताएं उसका इतिहास ना हो, मुक्तिबोध की कविताएं अवश्य उनका इतिहास हैं। जिंदगी एक एक स्नेह के तनाव को एक बार जीवन में और दूसरी बार अपनी कविताओं में जीकर मुक्तिबोध ने अपनी स्मृति के लिए सैकड़ों कविताएं छोड़ी हैं, और ये कविताएं ही उनका जीवन वृत्तांत हैं। अगले साहित्यकार हैं शमशेर बहादुर सिंह। इन्होंने कहा है, मुक्तिबोध की कविता अद्भुत संकेतों से भरी, जिज्ञासाओं से अस्थिर, कभी दूर से ही शोर मचाती और कानों में चुपचाप राज की बातें कहती चलती हैं। अगले साहित्यकार हैं डॉक्टर नामवर सिंह। इन्होंने कहा है, ये तथ्य अनदेखा नहीं किया जा सकता कि कविता के नए प्रतिभान के केंद्र में मुक्तिबोध हैं। अगले साहित्यकार भी नामवर सिंह हैं। इन्होंने कहा है, चरम व्यक्तिवाद ही प्रयोगवाद का केंद्र बिंदु है। ये इन्होंने ही कहा था। आगे नामवर सिंह ने कहा है, नई कविता में मुक्तिबोध की स्थिति वही है जो छायावाद में निराला की थी। प्यारे साथियों, आप देख सकते हैं, यहाँ हम बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियों पर बात कर रहे हैं जो किसी महान साहित्यकार ने कहा है। तो अगले साहित्यकार हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा, जिसके पास उच्च कोटि के विचार नहीं, भावावेश नहीं, यथार्थ का गहरा ज्ञान नहीं, वह कला को निखारने की कोशिश करके उत्कृष्ट साहित्य नहीं रच सकता। आगे भी डॉक्टर रामविलास शर्मा जी ने कहा है, माना कि काव्य से आनंद आता है, लेकिन किस तरह का आनंद आता है, उससे आपके कर्ममय जीवन पर किस तरह प्रभाव पड़ता है, किस तरह के संस्कार आपके मन में बनते बिगड़ते हैं, ये तमाम समस्याएं काव्य शास्त्र की समस्याएं हैं। अगले साहित्यकार हैं रामधारी सिंह दिनकर। इन्होंने कहा है, कविता और कुछ नहीं होकर कवि की आत्मा बृहस्पति होती है। अंत जिस कवि की जीवन साधना अधूरी है, उसकी कविता में पूर्णता की खोज करना बेकार है। अगली पंक्ति इन्हीं से जुड़ी हुई है। कविता में ऐसी प्राणवत्ता और गुणों की कठोरता चाहते हैं कि वह फिर से
मनुष्यों के अध्ययन और मनन की वस्तु बन जाए। ये दोनों पंक्ति ही दिनकर जी की हैं, हमें याद रखना है। अगले साहित्यकार हैं डॉक्टर नागेंद्र। इन्होंने कहा है, मेरा साहित्यिक संस्कार छायावादी युग में हुआ था। शुक्ल जी सुधार युग की विभूति थे। उनके निष्कर्षों को मानने के लिए मैं बिल्कुल तैयार नहीं था, परंतु उनके प्रौढ़ तर्क और अनिवार्य शैली मेरे ऊपर बुरी तरह हावी हो जाते थे। अगले साहित्यकार हैं शांतिप्रिय द्विवेदी। इन्होंने कहा है, कला साहित्य का वह रूप है और जीवन उसका अंत स्वरूप। कला अभिव्यक्ति है और जीवन अभिव्यक्त है। प्यारे साथियों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अब तक आपने अपने YouTube चैनल सनी का अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। मैं प्रतिदिन ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों पर वीडियो लाता रहूँगा। तो चलिए इस वीडियो के अंतिम साहित्यकार को देख लेते हैं। शांतिप्रिय द्विवेदी जी ने कहा है, कविता अंत जगत की वाणी और भावनाओं का सुंदरतम रूप है। प्यारे साथियों, इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। जब तक आप अपना सभी ध्यान रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।